हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फॉर क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चे, ऐसे कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने परिणाम बैच शुरू किया है। इस बैच के अंतर्गत प्यारे बच्चों, मैथ्स में आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है सरलीकरण। बहुत आसान चैप्टर है प्यारे बच्चों। अगर आपने यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर देखा है तो आप देखेंगे बच्चे, यहाँ से हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन प्यारे बच्चे हर शिफ्ट में पूछे गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप साइंस साइड से 12th किए हैं तो आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। साइंस साइड वाले बच्चे इस चैप्टर को बहुत आसानी से कर लेते हैं। सबसे ईजी चैप्टर उनके लिए ये होता है। ठीक है, जबकि प्यारे बच्चे, जो बच्चे 12th आर्ट साइड से किए होते हैं तो उन बच्चों को कहीं ना कहीं, क्योंकि उनका बेसिक कमजोर होता है, उनको कहीं ना कहीं इस चैप्टर में प्यारे बच्चे बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती है, क्योंकि उनको बेसिक नहीं आता। कुछ बच्चे साइंस साइड के ऐसे ही मिल जाएंगे, क्योंकि हम देखेंगे बच्चे, जब हम 4th से 5th क्लास में होते हैं, जबकि ये क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं कि 4th से 5th क्लास का बच्चा भी अगर अच्छे स्कूल में पढ़ा है तो वो आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, बट हम उस टाइम पे ध्यान नहीं देते। 4th से 5th क्लास प्यारे बच्चे हमारी ऐसे ही निकल जाती है। ठीक है, जबकि अगर हम वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई किए होते तो हमको आज के टाइम में कोई दिक्कत नहीं आ रही होती। बट आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। बस आपको जो मैं आपको समझाऊं इतना आपको समझते हुए चलना है, और आप देखें कभी भी आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे बच्चे और देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक समझाने का प्रयास करूंगा और आपको बहुत अच्छे से उसको समझना और नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है, 3 से 4 फॉर्मूले मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूलों पर आधारित होते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है इतना टाइम बच्चे के पास नहीं है, फॉर्मूले याद हैं तो आसानी से सॉल्व कर सकता है। सबसे पहले प्यारे बच्चे, आप नोट करेंगे जो आपने 7th 8th 9th 10th क्लास में खूब पढ़ा होगा प्यारे बच्चे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, आपने प्यारे बच्चे खूब पढ़ा होगा। नोट डाउन करते हुए चलेंगे, जहां फॉर्मूले की जरूरत होगी बच्चे मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। बच्चे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आप कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, इसमें होता है माइनस के 2ab। बच्चे, क्या होता है? माइनस के 2ab। इतना क्लियर है बच्चे? अगर मैं आपसे पूछूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं लिखा है तो बच्चे मैं उसको क्या लिख सकता हूं? ए प्लस बी और ए माइनस बी बच्चे लिख सकता हूं। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे, जब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँगा तब बच्चे आपको देखना है मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ। ठीक है, इतना आपको क्लियर है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? एक बार जोड़ के लिख देंगे, एक बार माइनस करके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इतना क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। बच्चे, 2 फॉर्मूले और आपको याद रखने हैं, ए की क्यूब माइनस वी की क्यूब बच्चे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? आप कहेंगे सर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है बच्चे, कहीं कहीं आपको ऐसा ही मिल सकता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। बच्चे, ये बात एक ही है, आगे पीछे करके लिख सकते हैं प्लस वाली चीज़ों को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों की बात क्या है? एक ही है। क्लियर? अब बच्चे आपसे पूछा है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे बच्चे? आप कहेंगे सर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। ठीक है, क्या कहेंगे? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा तो बच्चे आप कहेंगे सर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। इतनी बात क्लियर हुई? आप कहेंगे सर क्लियर हो चुकी है बच्चे।
नोट डाउन करेंगे, आपके एक एक चीज नोट होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुई बात? आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है। अब आप यहाँ पे समझिए बच्चे, मान लीजिए, मान लो ए लिखा है मैंने और मल्टीप्लाई में ए लिखा है, ठीक है, दोनों सेम है बच्चे। ए और ए लिखा है, इनकी मल्टीप्लाई अगर मैं आपसे पूछूं, आप कहोगे सर ए स्क्वायर आएगी, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है प्यारे बच्चे। सेम वैल्यू की जब मल्टीप्लाई होती है क्या होता है प्यारे बच्चे? पावर ऐड हो जाती है। बी मल्टीप्लाई बी है बच्चे, अगर मैं पूछूं तो आप कहेंगे सर बी स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। इसी तरीके बच्चे मैं सी मल्टीप्लाई सी अगर बोलूं तो आप कहेंगे सर सी स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। इसी तरीके अगर मैं डी मल्टीप्लाई डी बोलूं तो आप कहेंगे सर डी स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है बच्चे? अब मैं अगर यहाँ 5 मल्टीप्लाई 5 कर दूं तब आप कहेंगे सर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है बच्चे। 6 मल्टीप्लाई 6 कर दूं आप कहेंगे सर 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर बच्चे? यहाँ पर अगर मैं 243 मल्टीप्लाई 243 अगर बोलूं तो आप क्या कहेंगे सर? 243 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 243 का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कहोगे आपको सर बिल्कुल ठीक है। अब बच्चे अगर मैं इसको ए को 3 बार मल्टीप्लाई करूं, ए मल्टीप्लाई ए, तो प्यारे बच्चे मल्टीप्लाई में क्या होता है? पावर ऐड हो जाती है। एक ही बच्चे पावर कितनी है? एक यहाँ पर, एक की पावर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है बच्चे, तो एक की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसी प्रकार प्यारे बच्चे बी मल्टीप्लाई बी अगर कहीं लिखा है तो क्या कहूँगा? बी की पावर 3 प्यारे बच्चे। सी मल्टीप्लाई सी लिखा है तो क्या कहूँगा? सी की पावर प्यारे बच्चे 3। इतना क्लियर है? आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है। अब बच्चे अगर मैं यहाँ पर इसकी 5 मल्टीप्लाई 5 लिख दूँ, 5 मल्टीप्लाई 5, तो बच्चे कितनी बार लिखा है? 3 बार, तो 5 की क्या हो जाएगी बच्चे? क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह प्यारे बच्चे 243 मल्टीप्लाई 243 अगर लिखा है, कितनी बार लिखा है बच्चे? 3 बार। 243 का बच्चे क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। इतना समझ में आया या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? आपको एक छोटी सी जानकारी और होनी चाहिए। मान ले बच्चे कहीं यहाँ पर इस तरीके से लिखा है 3 सही 2/7, ठीक है, इसको आपको ठीक से करके लिखना है। इसको आपको लिखना है तो आप कैसे करेंगे इसको? आप कहेंगे बच्चे, आपसे ये सोल्व करना नहीं आता कुछ बच्चों से, तो बच्चे आप कैसे करेंगे? इधर की मल्टीप्लाई पहले इसकी करो, 7 या 21, और इसको इसमें जोड़ दो, ठीक है, इसको इसमें जोड़ दो। 7 से 21 और 2 23/7। कितना लिख सकता हूँ इसको मैं? 23/7 लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ इसको? 23/7। क्लियर है बच्चे? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अगर बच्चे कहीं एक सही 8/9 लिखा है तो बताओ इसको कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे सर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और इसको फिर जोड़ देते हैं ऊपर वाले को। 9 ही कहना 9 प्यारे बच्चे, और 8 कितना हो जाएगा? 17/9। क्या लिख सकता हूँ इसको बच्चे में? 17/9 लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चे। 11 सही 1/6 है, इसको कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे सर इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, 11 छंग 66 और एक बच्चे 67/6। कितना? 67/6 प्यारे बच्चे। अगर लिखा 5 सही बच्चे, 5 सही 2/5 कहीं लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। 5 पंजे 25 और 2 27/5 बच्चे। कितना हो जाएगा? 27/5, ठीक है बच्चे। 8 सही 1/4 लिखा है कहीं तो आप कहेंगे सर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। 8 चौक 32 और 1 33/4। प्यारे बच्चे क्या आप समझ पाए या नहीं? आप कहेंगे समझ पाए, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे। अब बच्चे दशमलव का जोड़ना घटाना गुणा भाग भी आपको आना चाहिए, ठीक है, दशमलव का जोड़ना घटाना गुणा भाग भी उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को आता होगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हुआ चलूंगा जो क्वेश्चन आप आसानी से कर पाए, ठीक है बच्चे। मान लीजिए 0.5 है और मल्टीप्लाई करनी है इसके 0.5 से। इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को आता होगा, ठीक है।
जबकि कुछ बच्चों को नहीं आता, पॉइंट देखकर वो बच्चे डर जाते हैं। ठीक है बच्चे, कैसे करना, आपको पॉइंट पर ध्यान नहीं देना है, पॉइंट पर ध्यान नहीं देना है, आपको केवल नंबर देखना। 5 ये है बच्चे और 5 ये है, 5 की मल्टीप्लाई 25। ठीक है, अब सर पॉइंट कहाँ लगाएंगे बच्चे, पॉइंट कहाँ लगेगा बच्चे, ये पॉइंट एक से पहले पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो बच्चे एक से पहले है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट बच्चे ये भी एक से पहले है, एक नंबर से पहले। तो एक नंबर से पहले ये पॉइंट है और एक नंबर से पहले ये पॉइंट है। तो पॉइंट जो लगेगा प्यारे बच्चे 2 नंबर से पहले लगेगा, 2 नंबर से पहले प्यारे बच्चे 2 नंबर ये हैं, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा 0.25। कितना हो जाएगा 0.25। क्या आप समझ पा रहे हैं बच्चे। इसी तरीके से बच्चे 0.6 मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 0.6 से, तो आपको ध्यान पॉइंट पर अभी नहीं देना। 6 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 36। ठीक है, कितना आ जाएगा 36। एक से पहले पॉइंट प्यारे बच्चे, एक नंबर से पहले ये वाला पॉइंट है और एक नंबर से पहले ये वाला पॉइंट है। तो पॉइंट जो लगेगा प्यारे बच्चे 2 नंबर से पहले लगेगा, 2 नंबर से पहले प्यारे बच्चे यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.36। क्या समझ पाए आप, बिल्कुल समझ पाए होंगे बच्चे। इसी तरीके से बच्चे अगर मैं कहूँ आपसे 0.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से, तो आप क्या कर पाएंगे, आप कहीं सर बिल्कुल कर पाएंगे। आपको बस नंबर पे ध्यान देना, सर 5 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा 25 आ जाना है। ठीक है, पॉइंट कहाँ लगेगा, आप कहेंगे सर ये जो पॉइंट है ये 2 नंबर से पहले है, 2 से पहले है ना, आप कहेंगे सर बिल्कुल। और ये जो पॉइंट है प्यारे बच्चे किससे पहले, 1 नंबर से पहले है, तो 2 नंबर से पहले प्यारे बच्चे ये है और 1 नंबर से पहले ये है, तो टोटल 3 नंबर से पहले पॉइंट लगना है। कितने, 3 नंबर से पहले पॉइंट लगना है बच्चे। ये कितने नंबर है, 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर हो तो एक जीरो लगा लिया करो और ये पॉइंट लगा दो यहाँ पर। तो अब 3 नंबर से पहले पॉइंट लग गया या नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चे ऐसे ही आगे लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.02। ठीक है, अब इसमें बच्चों को किसी को दिक्कत आ सकती है जिसका मैथ्स कमज़ोर होता है। बच्चे आपको पॉइंट पर मैंने कहा भी ध्यान नहीं देना। आप 2 ये है, 2 ये है और 2 ये है, इनकी बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा बच्चे। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब पॉइंट बताओ कितने से, आप एक सिर्फ 2 से पहले पॉइंट ये है, 2 से पहले ये है और 1 से पहले पॉइंट ये है, तो टोटल 3 से पहले पॉइंट आना है। कितने, 3 से पहले पॉइंट आना है बच्चे। ये कितना नंबर है, एक ही तो है अभी 3 से पहले पॉइंट आना, तो इससे पहले 2 जीरो लगा लो और यहाँ पॉइंट लगा दो, यहाँ पॉइंट लगा दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं बच्चे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.04। बच्चे इसकी मल्टीप्लाई क्या आप कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, नंबर पे ध्यान देना। 2 ये है प्यारे बच्चे, 3 ये है और 4 ये है, 4 तिया 12 दूनी 24। बच्चे कितना आ गए, 24। पॉइंट कहाँ लगेगा बच्चे, आप कहेंगे सर 2 से पहले पॉइंट ये है, 1 से पहले ये है और 1 से पहले ये है बच्चे, तो 2 से पहले ये और 1 से पहले ये 3 और 1 से पहले ये 4 से पहले पॉइंट लगाना है। तो 2 नंबर हमारे ये हैं बच्चे और पॉइंट किससे पहले लगना, 4 नंबर से पहले लगना है। तो बच्चे 2 जीरो और लगा लेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे ये आंसर हो जाएगा बच्चे, कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। ठीक है बच्चे, अब बच्चे इनको जोड़ते कैसे हैं, अब जोड़ते कैसे हैं वो भी समझ लीजिए। अब इनको जोड़ते कैसे हैं वो समझिए बच्चे। ठीक है, जोड़ना, जैसे 0.25 लिखा है बच्चे प्लस 0.025 प्लस 0.0025। बच्चे इनको जोड़ना है, इनको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ तो कई सारे तरीके से सकते हैं बच्चे, ठीक है, पर मैं अभी आपको बेसिक बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, अभी आपकी शुरुआत है। तो अब जब भी आपको जोड़ना पड़े बच्चे, तो आपको इसको जोड़ना है, इसको लिख लो 0.25। ठीक है, फिर इसके बाद इसको जोड़ना, ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, तो पॉइंट लिखा मैंने, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, बाद में कितना है 025 025 और नंबर के नीचे नंबर आना चाहिए। इसके बाद प्यारे बच्चे इसको जोड़ना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना है 0.025 बच्चे। ठीक है, आप इनको जोड़ेंगे तो इससे ऊपर बच्चे कुछ भी नहीं था, तो मैंने 5 ऐसे ही लिख दिया। ठीक है,
इन दोनों को जोड़ा प्यारे बच्चे, कितना हो गया 7 हो गया। कितना हो गया 7 हो गया प्यारे बच्चे। फिर इनको जोड़ा तीनों को, 5 और 2 7, ठीक है। प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ से कितना मिलेगा 2 मिलेगा बच्चे। फिर क्या आ गया पॉइंट आ गया, तो हमारा आंसर जो आएगा 0.2775। 0.2775 हमारा आंसर हो जाएगा इनको जोड़ने के बाद। क्या आप सीख पाए? बिल्कुल सीख पाए प्यारे बच्चे। अब मैं आपसे कहता हूँ बच्चे 0.03 प्लस 0.01 को क्या आप जोड़ सकते हैं? आप कहें सर ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। 0.03 को जोड़ना है प्यारे बच्चे, किस में जोड़ना है? 0.01 में जोड़ना है। तो आप कहें सर 3 और 1 4, 0 का 0 आ जाएगा, 0.04 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आएगा 0.04 बच्चे, ठीक है। अब बच्चे मैं आपको इसमें माइनस करने के लिए कहता हूँ, तो आप कहते सर 0.03 में से माइनस करना था 0.01, तो आप कहेंगे सर 3 में से 1 गया 2 और प्यारे बच्चे 0, पॉइंट का पॉइंट बच्चे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आप समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए होंगे बच्चे। अब मैं आपसे कहता हूँ बच्चे 0.05 में से माइनस करिए 0.04 को, तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे सर। 0.05 में से माइनस करना है 0.04 को, ठीक है। तो 5 में से 4 जाएंगे बच्चे, 1 आ जाएगा और 0 का 0 और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा बच्चे, ये हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर मिल जाएगा। और प्यारे बच्चे एक और मैं आपको पूछता हूँ, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 0.96 में से बच्चे आपको माइनस करना 0.1 को। क्या आप कर सकते हैं? आप कहें सर बिल्कुल कर सकते हैं। किसको? 0.96 में से माइनस करना है बच्चे, किसको? 0.1 को। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे 1 और इसके बाद कुछ नहीं, तो बच्चे 0 आप लिखना चाहो लिख सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। फिर बच्चे 6 का 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 में से 0 नहीं जा सकता। 9 में से 1 गए बच्चे 8 आ जाएगा। 0.86 क्या आ जाएगा बच्चे हमारा? 0.86। अब आप सीख चुके हो बच्चे बहुत आसानी से। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हम देखेंगे क्वेश्चन कितनी आसानी से हम सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। बच्चे आपको जो है, क्योंकि जो एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन पूछा जाता है उनका दिमाग डायरेक्ट ये काम करता है कि फॉर्मूले पर ही हमको क्वेश्चन देना। बच्चे ने अगर फॉर्मूले पढ़े हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाएगा। बच्चे जो पहली बार मान लो एग्जाम में बैठ गए, उसने कभी नहीं पढ़ा है, तो बच्चे वो इनकी मल्टीप्लाई करने में ही, वो इनकी मल्टीप्लाई करने में पूरा पूरा घंटा खत्म हो जाएगा, पर उससे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा अगर आपने मल्टीप्लाई करने की कोशिश की तब प्यारे बच्चे, ठीक है। क्योंकि उस जब वो इस क्वेश्चन को दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये काम किया है कि बच्चे को देखना चाहता हूँ कि बच्चे से फॉर्मूला आता है या नहीं आता, वो कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएगा, ठीक है। तो बच्चे जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखो तो आपके दिमाग में एकदम बात आनी चाहिए 458 458 458। प्यारे बच्चे 3 बार लिखा, वो भी कैसा लिखा? मल्टीप्लाई में लिखा है। किस में लिखा? मल्टीप्लाई में लिखा बच्चे। फिर माइनस का साइन लगा है बच्चे। फिर आगे 239 239 239 3 बार लिखा है बच्चे, और वो भी कैसा लिखा है? आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई में लिखा है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये वाली बात टच हो रही होगी, सर अगर 3 बार लिखी हुई कोई भी चीज़ ए गुणा ए गुणा ए लिखा हो तो हम उसको ए की क्यूब बोल देते हैं, ठीक है। ए की क्यूब बोल देते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन करने का प्रयास किया करो, आप देखो को डायरेक्ट कर पाओगे, बस एक बार क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से। बच्चे कुछ देर के लिए अपने माइंड में मान लेता हूँ कि 458 को क्या मान लेता हूँ मैं? ए मान लेता हूँ। तो ए गुणा ए क्या हो जाएगा? ए की क्यूब हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा? ए की क्यूब माइनस। बच्चे इसको क्या मान लेता हूँ अपने माइंड में? बी मान लेता हूँ। इसको क्या मान लेता हूँ? ए। 458 को ए मान लेता हूँ बच्चे, और 239 को बी मान लेता हूँ। तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बनेगा ऊपर। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। बच्चे नीचे आऊँगा मैं, तो ये भी दोनों मल्टीप्लाई में है। मैंने 458 को क्या माना? ए माना है। तो बच्चे ए गुणा ए हो जाएगा, तो ए स्क्वायर होने वाला है बच्चे, प्लस 239 क्या माना बच्चे? बी माना है, तो बी स्क्वायर होने वाला है बच्चे, प्लस के यहाँ से क्या मिलेगा? ए, इसको ए माना है बच्चे और इसको बी माना है, तो यहाँ से क्या मिलेगा? ए भी मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा? ए भी मिलेगा। अब इतना करते ही बच्चे आपका दिमाग अच्छे से काम करना चाहिए। अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आपको अभी मैंने फॉर्मूला बताया था ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का, ठीक है। आप कहेंगे सर ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला था ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर
प्लस के ए बी, ठीक है, यही बताया था, बिल्कुल ठीक है। नीचे बच्चे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी, बच्चे इतना कर पाएंगे या बिल्कुल कर पाएंगे। इससे प्यारे बच्चे ये खत्म हो गया, तो बच्चे क्या बचा मेरा ए माइनस के बी बचा। क्या बचा? केवल ए माइनस के बी बचा। ए किसको माना है बच्चे मैंने? 458 को बच्चे, और बी किसको माना? 239 को। तो 458 में 239 माइनस कर पाएंगे क्या आप? बिल्कुल कर पाएंगे प्यारे बच्चे। कितना आ जाएगा? 219 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या सर इतना टाइम लगाएंगे हम पूरा फॉर्मूला लिखेंगे? बच्चे नहीं लिखना, ये तो अभी पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको इतना पूरा करके बता दिया है। वरना आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? जब आप प्रैक्टिस में होंगे बच्चे, तो आप दिमाग आपका ये कहेगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब तो ऊपर बन रहा है, ठीक है, और आप नीचे कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस ए बी बन रहा है, मतलब ऊपर ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बन रहा है और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बन रहा है। तो आपका दिमाग डायरेक्ट कैच करेगा सर ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब अगर मैं खोलूंगा तो ये वाला नीचे वाला तो कट जाना है, ठीक है, केवल क्या बचना है? ए माइनस के बी बचना है। तो ए माइनस बी मतलब 458 माइनस के 239, आप कहेंगे सर 219, ठीक है, क्या कहेंगे? 219। डायरेक्ट आप बिना पेन उठाए इन क्वेश्चन को बना पाएंगे प्यारे बच्चे, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या दे रखा है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप देखते ही क्वेश्चन समझ पाएंगे। आप देखेंगे सर यहाँ पे 0.03 है और यहाँ 0.01 है और नीचे सर 0.03 माइनस 0.01। अगर प्यारे बच्चे आप इसका स्क्वायर खोलने लगे, ठीक है, और आप इसका स्क्वायर निकालने लगे, तो बच्चे कहीं ना कहीं आपको बहुत टाइम लगने वाला, आपका बहुत टाइम बर्बाद होने वाला है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूले याद करने के बोला है। तो आपके दिमाग में एकदम आ जाएगा सर अगर मैं इसको ए मान लूँ, 0.03 को ए अपने माइंड में और इसको 0.01 को बी मान लूँ, तो कहीं ना कहीं मुझको ऐसा फील हो रहा है सर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इसको मैंने ए माना है 0.03 को, इसको बी माना है, तो बच्चे ये क्या हो जाएगा? ए माइनस के बी। बच्चे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको लिखाया था, आप कहेंगे सर इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, यही तो होता है, बिल्कुल ठीक है। नीचे क्या है? ए माइनस बी, बच्चे ए माइनस बी से ए खत्म, क्या बच जाएगा? ए प्लस के बी। ए प्लस बी का मतलब होता है बच्चे 0.03 प्लस के 0.01। ये जोड़ना मैंने प्यारे बच्चे आपको सिखा दिया है, ये जोड़ना मैंने आपको सिखा दिया है, कितना जाएगा? 0.04, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे प्यारे बच्चे। आप डायरेक्ट कैसे करेंगे बिना पेन उठाए? आपको साफ दिख रहा है सर ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे ए माइनस बी बन रहा है। अगर मैं 0.03 को ए मानता हूँ बच्चे और बी मानता हूँ 0.01 को, तो ऊपर क्या बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और नीचे क्या बन रहा है? ए माइनस बी। तो आपके दिमाग में एकदम आएगा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए माइनस बी से ए माइनस बी खत्म हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचना था? केवल ए प्लस बी बचना था। ए प्लस बी का मतलब प्यारे बच्चे 0.03 प्लस 0.01, इनको जोड़ेंगे तो आप ऑप्शन नंबर डी तक पहुंच जाएंगे, बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बच्चे, इसको भी आप देखते ही लगा पाएंगे, ज्यादा टाइम के क्वेश्चन नहीं है, आप लगा पाएंगे। कैसे करेंगे? क्वेश्चन देखते ही आपको विश्वास है मुझे समझ आ गया होगा क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है, आपको देखते ही क्वेश्चन पता चल जाएगा, आप प्रैक्टिस में होंगे तो क्वेश्चन में करना क्या है। आपने देखा सर ये 2 बार लिखा है, ठीक है, ये भी 2 बार, ये सिर्फ 3 बार लिखा है यहाँ पे, तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग गया ये कुछ फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। कैसे बच्चे? यहाँ से अगर मैं 147 को क्या मानता हूँ बच्चे? ए मानता हूँ, 147 को अपने दिमाग की क्या मान लेता हूँ? ए मान लेता हूँ, और 143 को प्यारे बच्चे क्या मान लेता हूँ? बी मान लेता हूँ, ठीक है, 143 को क्या मान लेता हूँ? बी मान लेता हूँ। अब मुझे बताइए 147 को मैंने ए माना, तो ए गुणा ए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसको क्या माना? 147 को ए, और प्यारे बच्चे 143 को माना है बी, तो ये ए बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं है। नीचे बच्चे आप देखेंगे
ये 3 बार है बच्चे, इसको क्या माना मैंने 147 को ए, तो ए की क्यूब हो जाएगा बच्चे माइनस के बी की क्यूब हो जाएगा, 143 को माना है मैंने बी। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है बच्चे। इसे देखते ही आप समझ जाएंगे सर अगर मैं इसका फॉर्मूला खोलूंगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला खोलूंगा तो बच्चे मेरा आएगा ए माइनस बी, क्या आएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, आएगा या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल। प्यारे बच्चे तो नीचे क्या बचेगा, केवल ए माइनस बी बच जाएगा या नहीं? मुझको इतना बचाओ, क्योंकि ये कट जाएगा ना, ये तो कट जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे, क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता है अभी समझ में नहीं आ रहा, चलो इसको और पूरा करा देता हूँ। बच्चे ऊपर से क्या मिला, आप इतना तो समझ पाएंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतना तो समझ पाए। और नीचे से बच्चे ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, यहाँ तक तो उम्मीद है समझ पाए होंगे, आगे से मत कहना, ठीक है? एक बार और समझ लो बच्चे, ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, क्लियर है? बच्चे नीचे से क्या मिल रहा है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, फॉर्मूला आपको याद होगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस ए बी। बच्चे ठीक है, इतना समझ पाए? आप देखेंगे इससे भी अरे बच्चे ये खत्म हो जाएगा, सेम है, ठीक है? आगे पीछे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में कोई भी चीज़ आगे पीछे लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चे क्या बच जाएगा, 1 अपॉन ए माइनस के बी, 1 अपॉन ए माइनस बी बच्चे, 1 अपॉन ए कितना है 147 माइनस बी कितना है 143, तो प्यारे बच्चे कितना बच जाएगा, 147 में 143 जाएंगे 4, तो 1/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बच्चे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको इतना करने की जरूरत थी बच्चे? नहीं, आप एकदम बताएंगे इसका आंसर। आपको पता है सर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। आपको पता है इसका फॉर्मूला खोलूंगा तो ये तो ऊपर वाला कट जाना है, नीचे केवल 1 अपॉन ए माइनस बी बचेगा, 1 अपॉन ए माइनस बी की जगह प्यारे बच्चे 147 ए है और 143 बी है, तो 147 में से 143 जाएंगे बच्चे, 4 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर बी। बच्चे पेन उठाने की जरूरत नहीं होती इन क्वेश्चन में, प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी होगी अगर आपका मैथ्स ज़्यादा कमजोर है तो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें बताओ कि इसमें भी मैं इतना करूंगा बच्चे, अब तो पेन बिना पेन उठाए क्वेश्चन सोल्व कर लो कम से कम। बच्चे आपको दिख रहा है, देखते ही आपको पता चल गया सर इसको क्या मानूंगा मैं, 629 629 629 मल्टीप्लाई में लिख रहा है, तो 629 को बच्चे में ए मान लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, ए की क्यूब हो जाएगा, ठीक है? प्लस का साइन लगा बच्चे, प्लस लगा देंगे, ये 371 गुणा 371 गुणा 371 लिखा है बच्चे, तो 371 को क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ बच्चे, तो क्या हो जाएगा, बी की क्यूब हो जाएगा, ठीक है? नीचे क्या मिलेगा, इसको क्या माना है बच्चे, 629 को ए माना है, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बच्चे आपको इतना समझ जाना है, जब मैं इसका फॉर्मूला खोलूंगा प्यारे बच्चे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का, तो क्या खुलेगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो प्यारे बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से ये खत्म हो जाएगा, केवल क्या बचेगा ऊपर, ए प्लस बी बचने वाला बच्चे, क्या बचेगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब प्यारे बच्चे 629 प्लस बी का मान कितना है 371, ए का मान कितना 629 माना था बच्चे, और बी को कितना माना था 371 बच्चे। जब हम इनको ऐड कर रहे होंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा बच्चे 1000। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, इसको भी आप देखते ही बना सकते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, करने का प्रयास करेंगे, आप देखते ही क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखो थोड़ा सा आपको घुमा सकता है, बट इतना एक्सपर्ट आपको हो जाना है, इतना अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि आप अच्छे से जान जाओ। इसमें क्या किया गया है बच्चे, आपको ये तो दिख रहा है, ये तो सर क्लियर है, फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है, क्योंकि 0.05 0.05 0.05 बच्चे 0.05 को क्या मान लेता हूँ मैं, ए मान लेता हूँ, ठीक है? तो ए की क्यूब हो जाएगा, माइनस साइन माइनस लगा देंगे बच्चे, 0.05 को क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, बी की क्यूब हो जाएगा। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है बच्चे। आप देखेंगे यहाँ से ए स्क्वायर मिलेगा, और बच्चे आप देखेंगे सर यहाँ तो ये दे रखा है
बच्चे ये जो दिया है, अब ये किसकी वैल्यू हो सकती है? आप कहेंगे सर ये किसकी, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी बच्चे। ये किसकी वैल्यू? ए बी की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? ए बी की। और आपके दिमाग में क्लियर सा आना चाहिए, ऊपर ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बन रहा है तो कहीं ना कहीं नीचे ए स्क्वायर प्लस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये दिमाग में आपके आना चाहिए। जी सर ये कैसे? क्योंकि आप बच्चे 0.05 की मल्टीप्लाई करा के देख सकते हैं 0.04 से। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको यही मिलेगा जो आपको ये दे रखा है। ठीक है, इसलिए इन्हें मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्ट ही लिख दिया बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। प्लस के बच्चे इसको क्या माना हमने? बी माना है 0.04 को, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चे आपको पता है अगर मैं इसका क्यूब खोलूंगा, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब 25 का फॉर्मूला खोलता हूँ तो आपको पता है क्या मिलेगा? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मतलब बच्चे ये खत्म हो जाएगा, ऊपर से केवल ए माइनस बी बचेगा। केवल क्या बचेगा? ए माइनस बी बचेगा। ए की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर 0.05 माइनस करना है इसमें बी को, बी है 0.04। तो बच्चे क्या आ जाएगा हमारा? 0.01। क्या आ जाएगा? 0.01। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं बच्चे? अगर समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, आपसे वादा करता हूँ आपका मैथ्स बिल्कुल जीरो है, तो आप जितनी प्लेलिस्ट में वीडियो उन सभी को देख लीजिए। आप इतना तो कर पाएंगे कि अगर 19 क्वेश्चन पूछेंगे प्यारे बच्चे तो आप 15-16 तक आसानी से पहुंच पाएंगे बच्चे। ठीक है, अब मैं आपका प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा तब आप देखना आप कितने क्वेश्चन तक पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, इसको भी देखते ही कर दीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है, आप करिए इसको देखते ही। आप कहेंगे सर बिल्कुल देखते ही बना दूंगा इसको, तो क्योंकि आपने देखा फॉर्मूले पर आधारित है। आप कहेंगे सर ये 0.051 0.051 0.051 मल्टीप्लाई में था, तो सर ऐसा ना करूँ, मैं इसको अपने माइंड में ए मान लेता हूँ, तो ये क्या हो गया? ए का क्यूब हो गया। ठीक है सर, प्लस का साइन था, इसको क्या मान लेता हूँ? बी मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? बी का क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। नीचे बच्चे आपके सर 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको ए माना है मैंने 0.051 को, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। सर ये ए है और ये बी है, तो माइनस ए बी हो जाएगा प्लस के बी स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे कहूँगा बच्चे आप फिर वही क्वेश्चन, बच्चे अगर आप इसका फॉर्मूला खोलेंगे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का, तो आपको मिलेगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब ये मिलने वाला है। तो आप इसको तो खत्म कर दीजिए, केवल क्या बचेगा बच्चे? ए प्लस बी बचेगा या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, ए प्लस बी बचने वाला है। मैं पहले पूरी तरीके से सोल्व करके आपको पहले दूसरे क्वेश्चन में बता चुका हूँ। बच्चे ए प्लस बी बचेगा, तो ए कितना है? 0.051। बच्चे बी कितना है? 0.041। बच्चे इनको जोड़ेंगे, 1 और 1 2, 5 4 9। बच्चे 0.092 हमारा आंसर आ जाएगा। 0.092 किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 0.092। क्लियर है? आसान क्वेश्चन है, कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ये तो आपको बना बनाया क्वेश्चन दिया है, इससे इजी तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक है, इससे इजी तो कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। बच्चे क्या दिया है इसमें? आप देखते समझ पा रहे होंगे सर, ये 785 785 785 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो बच्चे आप क्या कहेंगे? सर इसको ए मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ए की क्यूब, प्लस का साइन है बच्चे। फिर आप कहेंगे सर 435 की 3 बार मल्टीप्लाई, 435 गुणा 435 गुणा 435, तो बच्चे इसको क्या मान लेता हूँ? बी मान लेता हूँ, तो बच्चे ये हो जाएगा बी के क्यूब। क्या आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे बच्चे। अब इसको 785 को मैंने ए माना है बच्चे, तो ए स्क्वायर प्लस इसको 435 को बच्चे बी माना, तो बी स्क्वायर माइनस बच्चे ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का, तो आप कहेंगे सर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मतलब ये वाला तो कटने वाला है, केवल क्या बचेगा बच्चे? ए प्लस बी बचेगा। क्या बचेगा? केवल ए प्लस बी बचेगा बच्चे। ए प्लस बी का मतलब प्यारे बच्चे, ए को क्या माना हमने? 785, और बी को क्या माना है प्यारे बच्चे? 435।
जब प्यारे बच्चे आप इनको जोड़ रहे होंगे, जब बच्चे आप इनको जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 1220 ये आ रहा है। कितना? 1220। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जोड़ तो सकते ही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको भी आप देखते ही बना पाएंगे। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इससे भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता। ठीक है बच्चे, इसमें आप देखते समझ पा रहे हैं सर ये तो क्यूब वैसे ही दे रखा है, तो आप कहें सर इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको बी मान लेता हूँ। 0.96 को ए मान लेता हूँ तो ए की क्यूब हो जाएगा, माइनस इसको बी मान लेता हूँ 0.1 को बी की क्यूब हो जाएगा, बटे में 0.96 को ए माना तो ए का स्क्वायर है, प्लस बच्चे अब ये देखेंगे यहाँ पर इसने ये लिख दिया 0.096। बच्चे आपको पता है बच्चे ये जो लिखा है इसने किसका मान है? ए बी का मान है। ए बी सर कैसे? बच्चे ए बी मतलब 0.96 और बी का मान कितना? 0.1 बच्चे। ठीक है, जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी मैंने कहा था 96 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 96 आ जाएगा। पॉइंट कहाँ लगाना है आपके? सिर्फ 2 से पहले पॉइंट ये है और 1 से पहले 3 से पहले पॉइंट लगाना है। तो बच्चे यहाँ पॉइंट लगेगा आपके सर बिल्कुल ऐसा ही दे रखा है, तो मतलब ये किसकी वैल्यू बच्चे? ए बी की वैल्यू है। समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए बच्चे। प्लस के 0.1 को क्या माना? बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको फिर यही बार बार तो यही क्वेश्चन बन रहे हैं प्यारे बच्चे। आप कहेंगे सर ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला अगर मैं खोलूंगा तो मेरा मिलेगा क्या? मिलेगा बच्चे, क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर ए माइनस बी तो मिलेगा ही, फिर ब्रैकेट में मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस ब्रैकेट में मिलेगा ना आपके सर? बिल्कुल प्यारे बच्चे, इस वाले ब्रैकेट से ये नीचे वाला खत्म हो जाएगा, तो मुझे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट मैं कहूँगा ए माइनस बी, क्योंकि इतना कुछ तो प्यारे बच्चे मैं आपको समझा चुका हूँ। टाइम बचाना है आपको। ठीक है, प्रैक्टिस बार बार करोगे तभी क्वेश्चन आप समझ पाओगे। क्या हो जाएगा? ए माइनस बी बच्चे, ए कितना है? 0.96 बच्चे, और माइनस करना है बी को इसमें से। बी कितना है बच्चे? 0.1। ठीक है, तो प्यारे बच्चे 0 लगा लो, 6 का 6 ऐसे ही उतर जाएगा बच्चे, 9 में से 1 गए 8, 0.86 बच्चे कितना जाएगा? 0.86। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं? कभी आपको सर पूरा फॉर्मूला खोल के बताओ बच्चे, इतना तो हम समझदार हैं। ठीक है, अगर पहली क्लास के बच्चे से कहो वो भी समझ जाएगा, इतना तो क्लियर है। आसान है क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है। अपने आप से करने का प्रयास करना, आप चाहो तो पूरा फॉर्मूला खोल के ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। इस क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित का सरलतम मान क्या है? सरलतम मान बताना बच्चे, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। देखो ट्राई करो इसको। आप कहेंगे सर बिल्कुल करते हैं। आपने देखा बच्चे, अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करने लगे फिर इसकी मल्टीप्लाई करने लगे बच्चे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे, फिर माइनस, इस तरीके से करेंगे बच्चे, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और गलती होने के पूरे चांस रहेंगे। तो आपको क्या दिमाग में आना है? मैंने कहा प्रैक्टिस सब कुछ होता है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता चले क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना होता है। बच्चे आप कहेंगे सर 3.47 दो बार लिखा है बच्चे, मैं क्यों ना इसको 3.47 को अपने माइंड में ए मान लूँ, तो ए गुणा ए हो जाएगा। तो बच्चे ए स्क्वायर यहाँ पर मिलने वाला है, क्या मिलेगा? ए स्क्वायर। बच्चे माइनस के इसको क्या मान लूँ बच्चे? बी मान लूँ। 2.53 को बी मान लेता हूँ, तो बी मल्टीप्लाई बी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर मिलने वाला है बच्चे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब सर 0.94 है नीचे, तो ये क्या दे रखा है? ये क्या दे रखा है बच्चे? ये क्या है आपको खुद पता होना चाहिए। 0.94 है, तो बच्चे ए की वैल्यू कितनी है? 3.47 बच्चे। ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी है? माइनस के बी की वैल्यू कितनी है बच्चे? 2.53। बी की वैल्यू कितनी है? 2.53 बच्चे। आप ये बताइए, अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ, इसमें से माइनस करता हूँ तो कितना मिलेगा? 7 में से 3 गए प्यारे बच्चे, 4 मिलेगा। ठीक है, इधर को यहाँ ले लिया प्यारे बच्चे, 14 में से 5 गए 9, तो क्या बचेगा? 0.94 बचेगा। कितना? 0.94। तो आप कहेंगे सर नीचे 0.94 ही तो है, मतलब बच्चे किसकी वैल्यू आपको दी है? बच्चे ये ए माइनस बी की वैल्यू आपको दे रखी है। कितना दे रखा है नीचे? ए माइनस बी आपको दे रखा है।
कितना दिया है, a माइनस बी आपको दिया है। ये तो आपको दिमाग में ही क्लियर होना जाना चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें 3.47 से 2.53 घटाएंगे तभी ये मिलेगा 0.94। जोड़ने पे तो मिलेगा नहीं, घटाने पर ही मिलेगा। तो मतलब किसकी वैल्यू है बच्चे, a माइनस बी की वैल्यू है। इतना आप समझ पा रहे हो, बिल्कुल ठीक है। आगे कुछ जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। नीचे 6.25 है, ऊपर बच्चे इसका डबल है 12.50, तो 6.25 से बच्चे 2 बार कट जाएगा, ये पूरा पूरा 2 आ जाएगा। इतना समझ पा रहे हो, बिल्कुल। बच्चे अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब हम खोलते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मिलता है। ऊपर क्या मिलेगा बच्चे, ए माइनस बी मिलेगा इंटू ए प्लस बी। डायरेक्ट आप दिमाग में रखो, ए माइनस बी से ए माइनस बी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर, ए प्लस बी। चलो एक बार और कर देता हूँ, क्या बच्चे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो होगा इसका आपके सर, बिल्कुल। नीचे ए माइनस बी है माइनस के 2, बच्चे इससे ए खत्म, क्या बचा, ए प्लस बी। ए प्लस बी माइनस 2 बच्चे, ए प्लस बी कितना 3.47 और बी की वैल्यू कितनी है 3.47 प्यारे बच्चे, और बी की वैल्यू कितनी है 2.53। तो कितना हो जाएगा बच्चे, इसको जोड़ेंगे 7 और 3 10 का 0, 5 4 9 और 1 10 का 0, पॉइंट लगा प्यारे बच्चे, 3 और 2 5 और 1 6, टोटल कितना हो जाएगा बच्चे 6, और माइनस के ये 2 हैं, तो 6 माइनस 2 बच्चे कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। कितना, 4 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको इतना कुछ करने की जरूरत है बच्चे, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ बच्चे इतने कमजोर हैं कि उनको समझ नहीं आता, इसलिए इतना कुछ करना पड़ जाता है। वरना आपको डायरेक्ट पता है प्यारे बच्चे, ये क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और नीचे क्या, ए माइनस बी। तो आपके माइंड में एकदम कैलकुलेशन होनी चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी है, तो ऊपर क्या बचेगा बच्चे, ए प्लस बी बचेगा। क्या बचेगा, ए प्लस बी। तो आपको ए प्लस बी लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट आपको पता है ए का मान 3.47 और बी का मान 2.53 है, तो आप डायरेक्ट इनको जोड़ेंगे बच्चे 6 मिलेगा, माइनस बच्चे आप कहेंगे सर इससे 2 बार कट जाएगा, 6 माइनस 2 4 आ जाएगा। तो ये सब बच्चे प्रैक्टिस से ही तो आता है, ये प्रैक्टिस से आती हैं सब चीज़ें, जितनी आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। क्या आप समझ पा रहे हो या नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, इसको करिए, आप देखते ही उम्मीद है कर पाएंगे, आप देखते ही कर पाएंगे बच्चे, बिना पेन उठाए करने का प्रयास करेंगे तो आप कर पाएंगे। आप देखेंगे क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल गया होगा सर फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। आपको पता 0.321 मल्टीप्लाई में है, अगर हमें 0.321 को ए मान लेता हूँ बच्चे, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर मिलने वाला है। कितना मिलेगा ऊपर से, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बच्चे, इसको मैं बी मान लेता हूँ 0.179 को। नीचे से भी बच्चे इसको ए माना है, तो ए माइनस के बी। अभी बिल्कुल ऐसे ही करा है बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलूंगा बच्चे, क्या मिलेगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी से प्यारे बच्चे नीचे वाले से ऊपर वाला ए माइनस बी कटेगा, तो ऊपर क्या बचेगा, केवल ए प्लस बी बचेगा या नहीं, बताओ मुझको, ए प्लस बी बचेगा या नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। बच्चे कोई ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं है, एक बार और समझ लो बच्चे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, नीचे ए माइनस के बी, इतना तो पता ही है आपको बच्चे। मैं चाहता हूँ समझ जाओ, ठीक है, बाद में तो आप कर ही पाओगे बच्चे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, आप कहेंगे सर ए माइनस बी इंटू ए प्लस के बी। बच्चे नीचे क्या है, ए माइनस बी। देखो मैं यहाँ से इसलिए काट देता हूँ, ये ए माइनस बी से ए खत्म, तो ये मैंने डायरेक्ट ही लिख देता ना, ए प्लस बी। बच्चे ए प्लस बी हमको पता है, ए कितना माना है मैंने 0.321, और बच्चे बी किसको माना है 0.179। बच्चे आप इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़िए आप, ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो आपको मिल पाएगा या नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल मिल जाएगा। कितना मिलेगा बच्चे, 9 और 1 10 का 0 बच्चे हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10 का 0 बच्चे, कैरी लगा 1, ठीक है, 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है बच्चे, और यहाँ से पॉइंट लगाएंगे 0, तो आप कितना मिल रहा है आपको, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसके पीछे 2 जीरो, इसके पीछे तो नहीं प्यारे बच्चे, कितनी जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कितने भी जीरो लगा लो, पॉइंट के बाद की जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। क्लियर, तो इसको कितना काउंट करेंगे 0.5 इसको बोल सकते हैं।
तो इसका आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। मैंने कहा ना आप बिना पेन उठाए कर सकते हैं। अब आप दोबारा से इसको जब करेंगे तो आप बिना पेन उठाए कर पाएंगे। आपके दिमाग में एकदम आएगा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे ए माइनस बी है, ठीक है। तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप दिमाग में कैलकुलेशन चलेगी, दिमाग में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे ए माइनस बी है। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलूंगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटे ए माइनस बी, नीचे ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा। तो बच्चे आप खुद ही कहेंगे सर ए प्लस बी आ जाएगा, मतलब इन दोनों को जोड़ना है। जब इन दोनों को आप जोड़ रहे होंगे तो आपको ये मिल जाएगा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको भी करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आप कर सकते हैं बच्चे, मैं कह रहा हूँ ना आप डायरेक्ट करने का प्रयास करो, आप कर सकते हैं। बताओ कितना आ जाएगा ये। आप कहेंगे सर देखते ही पता चल गया फॉर्मूले पर आधारित है, 4.359, इसको ये मान लेता हूँ। तो बच्चे ए गुणा ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, बच्चे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे, इसको ए माना इसको बी माना, ए माइनस के बी। आप फिर कहेंगे सर बिल्कुल अब तो डायरेक्ट कर दो, ऊपर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलूंगा तो खुलेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी सर नीचे वाला ही कट जाएगा तो ऊपर बचेगा केवल ए प्लस के बी। बच्चे ए प्लस बी का मतलब दोनों को जोड़ना है, ए और बी को, 4.359 बच्चे और 1.641, इनको प्यारे बच्चे जोड़ना है। 9 और 1 10 का 0 प्यारे बच्चे कैरी लगा 1, 5 4 9 और 1 10 का 0 प्यारे बच्चे कैरी लगा 1, 6 3 9 और 1 10 का 0 प्यारे बच्चे कैरी का 1, 4 और 1 5 और 1 कैरी का 6, 6.000। तो बच्चे इसको क्या बोलेंगे 6 बोलेंगे इसको। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसको भी आप देखते ही लगा सकते हैं, देखो इसको करने का प्रयास करो। अब तो आपके कुछ दिमाग में बातें आने लग जाएंगी बच्चे, आप देख रहे होंगे इसमें क्या हो रहा है बच्चे, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, क्या मुझको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे बच्चे। फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बच्चे अगर कुछ बच्चे इसको जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के फिर उसको स्क्वायर करने का प्रयास करेंगे तो बच्चे आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो, बहुत टाइम आपको लग जाएगा। आंसर तो आ जाएगा आपका, पर आप देखेंगे तो टाइम आपका बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका होगा बच्चे। इसलिए माइंड में ये क्वेश्चन करने हैं और इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वहाँ पर एग्जाम में देखते ही हम क्वेश्चन लगा दें, आपको सॉल्यूशन भी ना करना पड़े। बच्चे आप कहेंगे सर ये मैं मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। 823 को क्या मान लिया बच्चे मैंने, ए, ध्यान रखना इसको ए माना है, इसको बी माना है। बच्चे ए प्लस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस, ये बच्चे इसको ए माना है, इसको बी माना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे में बच्चे इसको ए माना है, इसको बी माना है, यही तो मिलेगा, बिल्कुल ठीक है बच्चे। अब आपको जब भी ऐसा मिल जाए, जब भी आपको ये मिल जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चे, तब भी आपको ऐसा मिल जाए, आप आंखें मिच के ऊपर 4ab लिख दो, ऊपर जो होगा 4ab आएगा। आपके सर 4ab कैसा आ जाएगा, तो बच्चे ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है बच्चे। मैंने क्या कहा है, जब भी आपको ऐसा मिल जाए डायरेक्ट उसकी जगह क्या लिख दो 4ab। आप कहें सर क्यों, बच्चे आप मुझको बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। आपने सर बिल्कुल ठीक है, माइनस, प्यारे बच्चे माइनस से पहले क्या है, सॉरी प्यारे बच्चे माइनस के बाद क्या ब्रैकेट लगी, ब्रैकेट लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab बच्चे, ठीक है। ब्रैकेट से पहले बच्चे माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस बच्चे, जब ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चे, माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा 2ab, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का बच्चे, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे, तो 2ab ये प्लस का 2ab ये प्लस का बच्चे कितना हो जाएगा 4ab। तो आया या नहीं सॉल्व करके 4ab,
आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, अब तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट क्या लिखेंगे 4ab लिखेंगे। जब भी आपको ऐसा मिल जाए बच्चे, क्या बना था हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे बच्चे ए बी, तो क्या ऊपर से क्या मिलेगा 4ab और नीचे से बच्चे क्या है ए बी है, तो डायरेक्ट ए बी से ए बी खत्म, हमारा आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को नहीं है। देखते हैं आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बताइए इसका क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसका तो बहुत इजी है, मैंने 106 को a मान लिया तो a गुणा a दे रखा a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सर मैंने इसको b माना 94 को तो b गुणा b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस बी इंटू a माइनस के b, बच्चे ठीक है। a प्लस बी मतलब बच्चे a का मान 106 है और b का मान कितना है 94, तो a प्लस बी मतलब 106 प्लस 94 कितना हो जाएगा बच्चे, इसकी जगह क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा, a प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए बच्चे, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ तक कुछ भी नहीं है, इनको जोड़ा मैंने, जोड़ दिया बच्चे, फिर क्या है a माइनस बी है, क्या है बच्चे फिर a माइनस के b है, तो बच्चे a किसको माना है 106 को और b किसको माना है 94 को बच्चे, तो कितना बच जाएगा 106 में से बच्चे 94 माइनस करूंगा तो कितना बच जाएगा, आप कहेंगे सर 12 बच जाएगा, कितना 12 बच जाएगा, और 12 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे 12 दूनी 24, तो कितना आ जाएगा 24, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इजी था, बिल्कुल आसान था बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर प्यारे बच्चे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्यारे बच्चे ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। करिए, इसको कैसे करेंगे, इस पर हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था। प्यारे बच्चे हम कैसे करेंगे इसको, मान लो प्यारे बच्चे मैं a मान लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह देता है क्या करना है। इसको अगर मैं a मानता हूँ प्यारे बच्चे और इसको b मानता हूँ, तो आप कहेंगे सर ऊपर तो हो जाएगा a प्लस बी, और प्यारे बच्चे इसको a माना है इसको b माना तो ऊपर हो जाएगा a माइनस बी, बटे में बच्चे ये क्या है 0.288 क्या है, a प्लस बी है या a माइनस बी है, मतलब 2.644 में से माइनस करा होगा 2.356 को हम कहेंगे सर बिल्कुल माइनस करा होगा, तभी कितना आया होगा 0.288 आया होगा। तो बच्चे ये a माइनस बी की वैल्यू है, कितनी है नीचे a माइनस बी की वैल्यू है, ठीक है, आप कहें सर बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे a माइनस बी से a माइनस बी खत्म, कितना बच जाएगा a प्लस बी, a प्लस बी का मतलब प्यारे बच्चे a का मान है 2.644 और बच्चे b का मान है 2.356, कितना हो जाएगा मुझे बताएंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल, कितना हो जाएगा बताओ। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 4 6 10 10 का जीरो प्यारे बच्चे कैरी ले 1 5 4 9 और 1 10 10 का जीरो प्यारे बच्चे कैरी 1 6 3 9 और 1 10 का जीरो प्यारे बच्चे 1 4 और 1 5 5.00 मतलब क्या कह सकते हैं 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी था बच्चे, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं और आपने ध्यान दिया होगा तो आप इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब प्यारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, उनको समझना है। ये क्वेश्चन आपको प्यारे बच्चे रीजनिंग में मिलते हैं, वहां से भी आप इनको सीखना ही पड़ेगा आपको, और यहाँ से आप देखेंगे सोल्व करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब कुछ बच्चे कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि बच्चों को तरीका नहीं पता होता। बच्चे जब भी आपको कोई भी इक्वेशन मिले, ठीक है, कोई भी इक्वेशन आपको मिले उसमें प्यारे बच्चे कोई से भी साइन हो सकते हैं, जोड़ना घटाना गुणा भाग ब्रैकेट कुछ भी साइन हो सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको कोई इक्वेशन मिले
तो इक्वेशन को प्यारे बच्चे हमको तरीके से सोल्व करना है। कैसे तरीके से? प्यारे बच्चे एक रूल होता है बोर्ड मास, BODMA और S बच्चे, बोर्ड मास रूल से करना है बच्चे, ठीक है। सर बोर्ड मास रूल से कैसे? बच्चे अगर इस इक्वेशन में कहीं ब्रैकेट आया होता तो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते। बच्चे क्लियर है? पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करते कि ब्रैकेट आई, तीनों ब्रैकेट आई तो, ठीक है प्यारे बच्चे। ब्रैकेट अगर आई है तो उसको सोल्व करेंगे। ध्यान है आप कहें सर बिल्कुल, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कर लेंगे आसानी से, बिल्कुल कर लेंगे प्यारे बच्चे। ब्रैकेट सोल्व करने के बाद प्यारे बच्चे फिर करेंगे ऑफ। ओ का मतलब ऑफ, मतलब प्यारे बच्चे आपको हिंदी में लिखा मिलेगा का। अगर कहीं भी इसमें का लिखा होता, कहीं भी का लिखा होता प्यारे बच्चे, तो हम उसको सोल्व करते। हम प्यारे बच्चे किसको सोल्व करते? उसको सोल्व करते, ठीक है। फिर प्यारे बच्चे डी का मतलब डिवाइड को सोल्व करेंगे। कहीं ब्रैक इसमें डिवाइड आया होगा तो इक्वेशन में उसको सोल्व करेंगे बच्चे। फिर बच्चे उसके बाद मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद प्यारे बच्चे ए का मतलब एडिंग प्लस को सोल्व करेंगे प्यारे बच्चे, और उसके बाद माइनस को सोल्व करेंगे। उसके बाद किसको सोल्व करेंगे? माइनस को सोल्व करेंगे बच्चे। क्लियर है? बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले जो इक्वेशन को सोल्व करने के लिए बोला है उसमें अगर ब्रैकेट आई है प्यारे बच्चे तो उसको सोल्व करेंगे। ब्रैकेट नहीं है प्यारे बच्चे, ऑफ है, तो उसको सोल्व करेंगे। अगर का भी नहीं आया प्यारे बच्चे तो, अगर गुणा आई है तो, सॉरी, अगर डिवाइड है प्यारे बच्चे तो डिवाइड को सोल्व करेंगे, भाग के साइन को सोल्व करेंगे। भाग के साइन के सोल्व के बाद प्यारे बच्चे फिर मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। मल्टीप्लाई के बाद प्यारे बच्चे प्लस और फिर माइनस करेंगे। इतना समझ पाए हैं? बिल्कुल समझ पाए होंगे बच्चे। कितना समझ, बिल्कुल समझ पाए या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ पाए हैं, कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है बच्चे। तो आप समझिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया इतना समझेंगे। मैंने आपसे बस इतनी सी बात अभी कहा है कि सबसे पहले ब्रैकेट आया तो उसको सोल्व करेंगे बच्चे, अगर का आया है तो उसके बाद उसको सोल्व करेंगे बच्चे। फिर उसके बाद भाग के साइन को सोल्व करेंगे। फिर बच्चे गुणा के साइन को सोल्व करेंगे बच्चे। फिर प्लस के साइन को सोल्व करेंगे और बच्चे फिर माइनस को सोल्व करेंगे। इतना मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो अब इसमें आप देखो, सर ब्रैकेट तो आई नहीं, सर इसमें का भी नहीं आया, फिर उसके बाद भाग आया, आपके सर बिल्कुल भाग का साइन आया तो भाग को सोल्व कर लो। 12 से प्यारे बच्चे इसको काटेंगे 66 96 को, तो डिवाइड तो आप कर सकते हैं। 12 से डिवाइड करेंगे किसको? 66 96 को। यहाँ आप लिख लो, ऐसे कर लेना, 66 96 डिवाइड करेंगे किससे? 12 से। फिर प्लस का साइन है 294 बच्चे। इतना तो कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। कैसे करेंगे? 12 से काटो, 12 पंजे 60 प्यारे बच्चे, 12 पंजे 60 बचा कितना? 6। 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96, ठीक है, पूरा पूरा कट गया। फिर 294 बच्चे, जोड़ तो सकते हैं आप इनको, जोड़ तो सकते हैं आप कहीं सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 852 इनको जोड़कर आने वाला है, ठीक है, 852 इनको जोड़कर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, ठीक है। मैंने क्या बताया है, इक्वेशन कहीं ब्रैकेट आई है तो उसको सोल्व, का आया है तो उसको सोल्व, फिर डिवाइड को सोल्व, फिर मल्टीप्लाई को बच्चे, फिर प्लस को और फिर माइनस को। इस तरीके से चलना है, बिल्कुल ठीक है बच्चे। इसमें कहीं ये नहीं है, ब्रैकेट का भी नहीं है, तो इनको छोड़ दो। इसके बाद प्यारे बच्चे क्या डिवाइड आई है? बिल्कुल आई है, तो डिवाइड को 3 से काटेंगे। 3 से कितनी बार कट जाएगा? 54 18 बार। फिर मल्टीप्लाई प्यारे बच्चे, फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 अट्ठे 16 बच्चे, ठीक है। अब बच्चे नीचे वाले को सोल्व करेंगे, 5 से कटेगा 5 तिया 15 और 5 छंग 30, ठीक है, 5 तिया 15 बच्चे और 5 छंग 30। फिर मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, इतना कर लिया। इसको सोल्व प्यारे बच्चे कर लिया, बिल्कुल ठीक है। अब चाहो तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अब मल्टीप्लाई सोल्व करना है। चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, 18 अट्ठे कितने प्यारे बच्चे? 144 और प्यारे बच्चे 36 दूनी 72, 72 से कट जाएगा 2 बार, कितनी? 2 बार। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इजी है ये भी।
मैंने आपसे कहा है सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद अगर का आया है तो का को सोल्व करेंगे, फिर डिवाइड बच्चे, फिर गुणा और प्लस, फिर माइनस। ठीक है, इसमें बताओ कहीं देखो ब्रैकेट तो आई नहीं, छोड़ दो। का भी नहीं आया, छोड़ दो बच्चे। फिर डिवाइड आया तो हाँ इसको सोल्व कर दो। 1148, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है प्यारे बच्चे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। गुणा 1408 बच्चे, और फिर डिवाइड लगाना 32, यही तो है। ठीक है, कर लिया इतना काम, बिल्कुल ठीक है बच्चे। क्या आप इसको सोल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल सोल्व कर सकते हो प्यारे बच्चे, बस आपका कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए बस आपकी। ठीक है, काट लो। किससे काटोगे? 14 से काटो, 14 दूनी 28। ठीक है, 14 दूनी 28, 14 अट्ठे 112, 14 दूनी 28, प्यारे बच्चे 82। ठीक है, फिर 2 से काट लो इसको 41, कितना आ गया? 41। क्लियर है? अब प्यारे बच्चे इसको काट लो। किससे काटेंगे? 16 से काट लो, 16 दूनी 32। ठीक है, 16 दूनी 32, 16 अट्ठे 128 और 16 अट्ठे 128 प्यारे बच्चे। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौकाट 2 चौकाट 44 बार, तो प्यारे बच्चे 41 मल्टीप्लाई 44 मुझको मिलेगा। जैसे आप कैलकुलेशन करना चाहो जैसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चे इसकी मल्टीप्लाई आ रही होगी 1804। किस ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चे इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा है, इसमें कहीं भी सबसे पहले जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसमें क्या देखना है? ब्रैकेट आई है, कहीं का आया है, डिवाइड, गुणा, प्लस या माइनस प्यारे बच्चे। ठीक है, सबसे पहले मुझे किसको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसमें ब्रैकेट है ही नहीं। ठीक है, तो छोड़ देंगे। फिर कहीं का आया है क्या? आपके आंसर का आया है, तो प्यारे बच्चे का आया है तो 72 डिवाइड 9, और प्यारे बच्चे का मतलब होता है गुणा। पहले इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, प्लस 2/3, और बच्चे मल्टीप्लाई इसको कैसे लिखेंगे मैंने बताया था शुरू में, 2 ही का ना 2 और 1 3/2। प्यारे बच्चे पहले का को सोल्व करना है, ये का है, इसको सोल्व करेंगे, यही तो था का, 3 तिया 9। ठीक है, तो 72 बच्चे डिवाइड कितना 3 प्लस 2/3 गुणा 3/2। इतना कर पाए? बिल्कुल कर पाए प्यारे बच्चे। ठीक है, फिर किसको सोल्व करना है? का को सोल्व कर दे, फिर डिवाइड को सोल्व करना है बच्चे। डिवाइड कहाँ है? ये 3 से काट लो इसको, कितनी बार कट जाएगा? कितने बार कट जाएगा? 24 बार कट जाएगा। फिर 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24 बार। प्यारे बच्चे इस 3 से 3 खत्म, इस 2 से 2 खत्म, 1 आ जाएगा, प्लस कितना प्यारे बच्चे? 1 आ जाएगा। 24 और 1 25 हो जाएगा प्यारे बच्चे। कितना आ गया? 25। कितना आ गया इसका आंसर बच्चे? 25 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी आसान था बच्चे, गलती कर सकते थे अगर आपको रूल नहीं पता है तो। कितना आ जाएगा बच्चे इसका आंसर? 25 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 25। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार और देख लो। 72 बच्चे, ठीक है, मैंने सबसे पहले ब्रैकेट का, डिवाइड, गुणा, प्लस और माइनस बच्चे। ठीक है, अब आपको पता है अगर आपने डायरेक्ट यहीं से 9/72 कर दिया तब गलती कर लोगे। आपको क्या करना है? डिवाइड बच्चे। ठीक है, आप यहीं से डायरेक्ट कर सकते थे, आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे। का मतलब आपको पता है गुणा होता है, तो 3 तिया 9 आप ऐसे कर सकते हो, प्लस 2/3 गुणा, ये भी कितना, 2 ही करना 2 और 1 3/2। ठीक है, ठीक है। अब प्यारे बच्चे आप ऐसे करेंगे, या तो ऐसे कर लो 72/3 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 दूनी 6/3 दूनी 6, 3 से कटेगा 24 प्लस 6 का ना 6, कितना हो जाएगा? 25 प्यारे बच्चे। मुझे पता आप कर सकते हैं, पर मेरे दिमाग में उन बच्चों का भी आ जाता है जो बिल्कुल जीरो हैं, जिसने बिल्कुल बेसिक कमज़ोर है, तो इसलिए प्यारे बच्चे मुझको नए नए तरीके आपको बताने पड़ जाते हैं कि बच्चे के समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? ठीक है, बहुत आसान है ये भी। इसने बोला इसका तथा इसका में कितना अंतर है। तो प्यारे बच्चे इस 516 का
का मतलब डायरेक्ट ही लिख दूँ प्यारे बच्चे, इतना स्पेस नहीं है। 516 है, का मतलब गुणा 5/12। इसका तथा इसमें अंतर बताना माइनस 495। का मतलब प्यारे बच्चे गुणा 4/9। ठीक है, कर पाएंगे, बिल्कुल आसान है, आपके से बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, इतना कर लिया आपने, आपके से बिल्कुल कर लिया। अब बच्चे यहाँ से आप सोल्व करेंगे इसको। अब इसको सोल्व करिए, 12 से काटिए इसको, 12 से काटिए। आप कहेंगे सर 12 चौक 48, बच्चे कितने 3 12 36, कितना 43 गुणा 5 बच जाएगा अंदर, कितना 43 गुणा 5 माइनस 9 से काटिए, 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45 प्यारे बच्चे। ठीक है, गुणा 4। अब बच्चे 43 पंजे कितने हो गए, आप बताएंगे 43 पंजे कितने हो गए। आप कहेंगे सर 215 माइनस 55 चौक प्यारे बच्चे कितने हो गए। आप कहेंगे सर 220। मल्टीप्लाई तो आती होगी ना, इतनी इतनी मल्टीप्लाई तो आती है प्यारे बच्चे। 215 प्लस के और माइनस के 220 हैं, तो माइनस के कितना ज़्यादा है प्यारे बच्चे, माइनस के 5 ज़्यादा हैं, तो -5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो किसी ऑप्शन में नहीं है। तो एक ऑप्शन हमारा दिया हुआ इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, आसान है ये भी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी है। मैं डायरेक्ट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना तो जान चुके हो। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट, उसके बाद का आया तो का को सोल्व करेंगे प्यारे बच्चे, फिर डिवाइड को सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस प्यारे बच्चे। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर प्यारे बच्चे इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ये वाली आई है तो, फिर प्यारे बच्चे इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूंगा, इसको। क्लियर, देखते रहिए। 1 + 2 डिवाइड 1 + 2 डिवाइड, प्यारे बच्चे अंदर का डायरेक्ट सोल्व करो। 3 ही करना 3 और एक 4/, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बच्चे यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आगे करेंगे 1 + 2 डिवाइड, बच्चे ब्रैकेट 1 + 2, बच्चे इसको सोल्व करेंगे। कहीं भी मान लो इस तरीके लिखा 1 डिवाइड 1/2, बच्चे तो 1 ए ब्रैक डिवाइड को हटाकर मैं यहाँ गुणा लगाऊंगा तो इसको पलट दिया करो, इसको पलट दिया करो, 2/1 हो जाएगा, 2 ही लिख दो इसको। ठीक है, मान लो कहीं इस तरीके लिखा है, इस तरीके लिखा है 2 डिवाइड 3/2/3, 2/3 लिखा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2 इसको प्यारे बच्चे डिवाइड को हटा के गुणा करेंगे तो ये भी पलट जाएगा 3/2। इस 2 से ये 2 खत्म प्यारे बच्चे, इस 2 से ये 2 खत्म, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसी प्रकार मैं यहाँ पर करने वाला हूँ बच्चे, इसको प्यारे बच्चे इसको गुणा में बदलूंगा तो ये पलट जाएगा ऊपर, 3/4 हो जाएगा। इतना डायरेक्ट करो क्योंकि इतना स्पेस नहीं है मेरे पास। 1 + 2 डिवाइड, बच्चे 2 दूनी 4, कितना 1 + 3/2 बच जाएगा। ब्रैकेट में यहाँ क्या बच रहा है, 1 + 3/2, 1 + 3/2, तो 2 × 2 और 3, 5/2 बचेगा प्यारे बच्चे। कितना बचेगा, 5/2, डायरेक्ट ही लिख दूँ 5/2, कितना बच जाएगा, 5/2। क्लियर है। अब आपको पता है प्यारे बच्चे 1 + 2, अब मैं इसको किस में चेंज करूँगा, मल्टीप्लाई में, तो ये पलट जाएगा 2/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो कह सकता हूँ 1 + 2 दूनी 4/5, या कह सकता हूँ 5 ही करना 5 4 9/5 बच्चे, कितना 9/5। 9/5 ऑप्शन में नहीं है तो इसको सही से लिख लो। कितनी बार डिवाइड, 5 ही करना 5, कितना बचेगा 4, एक सही 4/5 हम लिख, 9/5 को क्या लिख सकते हैं, एक सही 4/5। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, समझ पा रहे हो आप।
जब आप प्रैक्टिस में होंगे बच्चे तो इनको विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को लगा रहे होंगे। अभी मुझे पूरा सोल्व करके आपको दिखाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, ये भी आसान क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, 845 का 3/5 तथा 333 का 2/3 का अंतर कितना है। प्यारे बच्चे 845 का मतलब बच्चे गुणा 3/5 का तथा 333 का 2/3 इनका अंतर बताना। प्यारे बच्चे अंतर मतलब अंतर ये माइनस करके बताना इनको, इनका अंतर तो बताना, अंतर हम बता देंगे। 5 से प्यारे बच्चे काट लो इनको, कितनी बार चला जाएगा बताओ। 5 से काटो, 5 ही करना 5, ठीक है। 5 छंग 30 और 5 नम 45 बच्चे, ठीक है। गुणा 3 माइनस प्यारे बच्चे 111 बार कट जाए गुणा 2, ठीक है। यहाँ से जब 169 गुणा 3 से करेंगे बच्चे तो 3 नम 27, 507 मिलेगा, माइनस कितना मिलेगा 222। बच्चे 507 में 222 माइनस करेंगे तो तुम्हें कितना मिल रहा होगा, कितना मिलेगा बच्चे, हमें मिलेगा 285। कितना मिलेगा 285। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना मिल जाएगा 285। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, विद इन सेकेंड हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, बिल्कुल इजी है ये भी। क्या दे रखा है, 500 रुपये का मतलब प्यारे बच्चे गुणा 20%। अगर परसेंटेज चैप्टर हमने पढ़ा है तो परसेंटेज हटाएंगे प्यारे बच्चे, नीचे 100 लगाएंगे, ठीक है। का मतलब प्यारे बच्चे, इस का मतलब फिर गुणा 15%, 15 बच्चे परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे, फिर प्यारे बच्चे का मतलब गुणा 10%, 10 बटे प्यारे बच्चे फिर 100 हो जाएगा, ठीक है। यही तो करना था बच्चे। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो ये था, 1 जीरो ये था, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। यहाँ से 5 और यहाँ से 2, इनकी मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 प्यारे बच्चे, 10 का मतलब 1 जीरो ये खत्म, ठीक है। क्लियर है, समझ पा रहे हो ना, बिल्कुल ठीक है बच्चे। अब कितना बचा, ऊपर क्या बचा 15 और नीचे क्या बचा 10 बचा, ठीक है। 5 से काट लो, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 3/2 आ गया। 3/2 का मतलब प्यारे बच्चे क्या है, डिवाइड कर लो, 2 ही का ना 2, 2 पंजे 10, 1.5, 1.5। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या दे रखा है, इसमें बताना है प्यारे बच्चे। ये आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, मतलब आपको यहाँ बताना है यहाँ पर क्या आने वाला है, कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी वो आपको बताना है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा दे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा कर दे बच्चे, उसकी जगह एक्स मान लो, कोई भी मान सकते हो, वैसे तो आप ए बी सी कुछ भी मान सकते हो, पर एक्स सबसे बेस्ट रहता है प्यारे बच्चे। वहाँ पर क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, एक्स, ठीक है। क्या मान लेंगे, एक्स मान लिया मैंने, ठीक है, बिल्कुल ठीक है बच्चे। उसका क्या बताना है, एक्स के 5/6, क्या मतलब गुणा, एक्स के 5/6 मतलब इसका 5/6 के 25%, इसका 25%, 25% मतलब 25/100 का मतलब फिर गुणा 60%, 60% बराबर कितना है 630 है, बराबर कितना है 630 है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चे, बस इसको सोल्व करना है। इस जीरो से बच्चे ये जीरो खत्म, ठीक है। इस 6 से बच्चे ये 6 खत्म। इतना क्लियर, बताओ इतना क्लियर, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। 25 से काट लो बच्चे, 25 चौका 100, ठीक है। और 5 दूनी 10, नीचे क्या आने वाला है प्यारे बच्चे, एक्स बटे कितना आने वाला 8 बराबर 630। अब एक्स की वैल्यू प्यारे बच्चे मुझे निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। एक्स बराबर प्यारे बच्चे 800, 8 तिया 24, 24 का 4 बच्चे, हासिल लगेंगे 2, 8 छंग 48 और 2 50 बच्चे, क्या आ जाएगा 50 40। किसी ऑप्शन में है नहीं है, तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं
हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 50-40। ठीक है, क्या हो जाएगा 50-40। समझ पा रहे हो प्यारे बच्चे? आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको भी समझने का प्रयास करेंगे, ये भी इजी क्वेश्चन है बच्चे। इसमें क्या दिया है समझेंगे। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यहाँ बताना है प्यारे बच्चे। मैंने कहा जब भी यहाँ सब पूछा है उसको जगह एक्स मान लो। एक्स प्यारे बच्चे, एक्स का मतलब गुणा 30%, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे बच्चे, प्लस 64 का मतलब फिर प्यारे बच्चे गुणा 5/8 बराबर 121। 8 से काटेंगे 8 अट्ठे 64 और 8 पंजे 40 प्यारे बच्चे। इस जीरो से जीरो खत्म, 3x/10 प्लस के 40 बराबर 121। डायरेक्ट भी कर सकते थे बच्चे, 3x/10। ये प्यारे बच्चे 40 उधर जाकर माइनस होगा, 121 में से 40 माइनस होगा प्यारे बच्चे, कितना बचेगा 81 बच जाएगा बच्चे। 3 से इसको काट देंगे, कितनी बार x/10 बराबर प्यारे बच्चे कितनी बार 27 बार कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो x बराबर प्यारे बच्चे हमारा आ जाएगा 270। कितना आ जाएगा 270। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चन को समझ पाए होंगे प्यारे बच्चे। नहीं समझे तो एक बार और वीडियो को दोबारा से देखने का प्रयास करना, आप एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे बच्चे। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा इसकी एक वीडियो और लेकर आऊँ उसमें, क्योंकि आपकी कंप्लीट इस चैप्टर को करा दूँ। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।